जो आज आपका हम हिंदी व्याकरण में पाठ 17 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जब आपको शब्द विचार पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें मैंने आपको प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़ाए थे। याद है किसी को? कौन कौन से भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर? बताओ, है ना? याद नहीं है ना आपको? मुझे मालूम है ना? उसके दो भेद होते थे आपके, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते थे? मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि में बदल जाता है, अर्थात जिनके रूप में विकार या परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, है ना? और विकारी शब्द क्या होते हैं आपके हिंदी में? बताओ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, इनके द्वारा क्या हो जाता है? वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो आपका आज जो दूसरा क्या था? अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण इसमें विकार या परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। क्या बोला मैंने? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। आज आपका जो पाठ आधारित है, पाठ 17 अविकारी शब्दों पर आधारित है। तो आपका अविकारी शब्दों में मैंने क्या बोला आपको? लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल तथा वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में रूप नहीं बदलता, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द मुख्य रूप से ये भी 4 प्रकार के होते हैं जैसे विकारी शब्द होते हैं। तो आपका पहला क्या है इसमें? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ध्यान से लिखा है आपका, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। उसकी बस जल्दी आने वाली थी। बस घर के बाहर ही रुकती थी। वह थोड़ी देर में बस स्टॉप पर पहुँच गया। तो इसमें जो शब्द है क्या? प्रतिदिन, जल्दी जल्दी, है ना, जैसे जल्दी, बाहर, थोड़ी, है ना। तो ये क्या है? ये शब्द आपको बताने हैं कि ये क्या थे। जैसे मैंने बोला कि इसमें राम कब विद्यालय जाता है? कब जाता है विद्यालय? प्रतिदिन जाता है। वह कैसे तैयार हो रहा है? कैसे तैयार हो रहा था? जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, है ना। बस कब आने वाली थी? बस जल्दी आने वाली थी। बस कहाँ रुकती थी? बताओ। बस थोड़ी देर में कहाँ आने वाली थी? बस स्टॉप पे आने वाली थी। और बस कहाँ रुकने वाली थी? बस स्टॉप पर रुकने वाली थी, है ना। कहाँ रुकती थी? बस स्टॉप पर। तो राम कितनी देर में स्टॉप पर पहुँच गया, ये क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, अर्थात ये बता रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है ना। तो आपको इसमें क्या बताना है आपको? तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? जो क्रिया की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। किससे कहते हैं क्रिया विशेषण? जैसे प्रतिदिन, जल्दी जल्दी, जल्दी, है ना, बाहर, थोड़ी। तो ये जो शब्द है आपके क्या है? आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया विशेषण के भेद हैं। क्रिया विशेषण के भी आपके 4 भेद हैं इसमें। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है। सदा सत्य बोलो, क्या तुम कल लौटोगे? ठीक है। फिर आपका रीता बाजार से अभी लौटी है। गीता आज सवेरे आने वाली थी। तो ये शब्द क्या है? बताओ, क्या बता रहे हैं ये क्या है? उपयुक्त जितने ये शब्द है, रेखांकित जो शब्द है, ये की क्रिया कब हुई है, यानी ये क्रिया के होने के समय के बारे में बोध करा रहे हैं आपको, है ना। करा रहे ना। क्या है? प्रतिदिन। कब हुई थी क्रिया? प्रतिदिन। सदा सत्य बोलो, क्या तुम कल लौटोगे? रीता बाजार से अभी लौटी है। गीता आज सवेरे आने वाली है। तो ये शब्द क्या है? ये क्या बता रहे हैं आपको? क्रिया कब हुई, यानी क्रिया के होने के समय के बारे में बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। काल पढ़ाया था ना मैंने, है ना। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोला मैंने? जो क्रिया विशेषण शब्द, उन क्रिया विशेषण शब्दों की बात कर रहे हैं जो क्रिया के घटित होने के, जो क्रिया हुई है उसके घटित होने के समय का बोध कराते हैं, है ना। कौन से समय में क्रिया घटित हुई, उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल हो उसके, कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, है ना, आज आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्या है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, है ना। कल, परसों, रात भर, दिन भर जैसे शब्द होते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर आपका इसमें नीचे देखो, क्रिया के इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आप इसको लोगे, है ना। यदि मैं पहले सेंटेंस बोलती हूँ आपका, बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, वहाँ मत बैठिए, है ना। मनदीप इस ओर चला आ रहा है, रीना बाहर खेल रही है ना। तो क्या आपका ऊपर, वहाँ, इस और, बाहर, ऐसे जो शब्द हैं आपका ये क्या आएंगे इसमें आपके, ये आपके क्या बता रहे हैं? क्रिया कहाँ हुई, यानी ये क्रिया के होने के स्थान का बोध बता रहे हैं, है ना, कि क्रिया कहाँ पर हो रही है उसके स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये किस में आएगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो इसमें क्या है? क्रिया के घटित होने का स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोला मैंने? क्रिया के घटित होने का जो स्थान है उसको बताने वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे मैंने क्या बोला आपका, दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, पास दूर आदि। तो ये शब्द क्या है? आपके क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, है ना। दाएं बाएं भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, यहाँ वहाँ, पास दूर, ये जो शब्द होते हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपके आते हैं। अब आपको देखो, संदीप ने खूब पानी पिया, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है, मैंने आज कम भोजन किया, टीना बहुत खांस रही है, वह बहुत हंसता है, जरा कम बोलो, है ना। तो इन शब्दों में क्या है आपका? खूब, अधिक, कम, बहुत, बहुत कम, ये जो शब्द है इन रेखांकित जो शब्द हैं इनसे क्रिया कितनी हुई है, यानी क्रिया के क्या बता रहे हैं? माप तोल, परिमाण को बता रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे कौन से शब्द होते हैं आपके? बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, कम, इतना, केवल, ऐसे जो शब्द होते हैं इसको हम किस में लेते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। किन्हें कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण शब्द क्या कहते हैं? क्रिया की जो क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं क्रिया की क्या बताते हैं? मात्रा, माप तोल। मैंने आपको बताया था ना कि परिमाण बताते हैं, कितनी माप है, कितना तोल होता है, उसे परिमाण बताए उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बोला था संदीप ने खूब पानी पिया, कैसा, कितना पानी पिया उसने? संदीप ने खूब सारा, है ना। तो मैंने कहा कि इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है ना। तो अधिक, है ना। तो क्या बताया उसने? परिमाण क्या बताया उसका? गर्मी क्या पड़ रही है? बहुत अधिक पड़ रही है। मैंने आज कम भोजन किया, मात्रा क्वांटिटी बता रहा है ना, तो मैंने कम भोजन किया, है ना। टीना बहुत बोलती है, तो उसकी मात्रा बता रहे बोलने की, बहुत बोलती है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। फिर आपका चौथा था इसमें, फूलदान जोर से गिरा, कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे से रेखांकित नहीं करा है मैंने, धीरे धीरे चलता है। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से, ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये आपकी जो है जोर जोर से, धीरे धीरे, जोर जोर से, तेज, है ना। जो ये शब्द है ना, क्या है आपके जो शब्द लिए? नकुल झूमता हुआ गाने लगा, या चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें क्या सर ये क्या बता रहे हैं आपको? जो ये क्रिया के होने की रीति, है ना, ढंग बता रहे हैं, किस तरह से क्रिया समाप्त हुई है, अर्थात यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई है। तो इसको हम किस में लेते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी? जो शब्द क्रिया के होने की रीति व ढंग का बोध कराते हैं, है ना, कौन सी रीति से, कौन से ढंग से क्रिया हुई है बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो जैसे मुस्कुराकर, धीरे से, तेजी से, है ना, शीघ्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, अचानक से, फटाफट, है ना, साहस, धड़ाम से, या कोई भी शब्द, इस तरह के जो शब्द होते हैं क्रिया के होने के ढंग का जो बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं।
फिर इसमें आपके अभ्यास प्रश्न है क्रिया अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण की जो एक्सरसाइज है आपकी इसमें, तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त क्रिया विशेषण भरने हैं आपको। वह डैश खेलता है ना, तो आप इसमें आपको फिल करना है इसमें, वह बहुत खेलता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, जल्दी से बताओ क्या लिखना है आपको इसमें। वह क्या लिखेंगे इसमें बताओ, बहुत कम खेलता है या बहुत अधिक खेलता है, आप कुछ भी फिल कर सकते हो, है ना। रमा पड़ेगी, रमा बहुत पड़ेगी या कुछ भी कम पड़ेगी, आप कुछ भी लिखना सकते हो। तुम कम बोला करो या अधिक बोला करो, कुछ भी आप इसमें फिल कर सकते हो। गौतम सैर करता है ना, गौतम प्रतिदिन सैर करता है। वह सदा सच बोलता है, आप इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं, है ना। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाटिए क्रिया विशेषण छाटिए तथा उनके भेद लिखिए, है ना। तो आपको इसमें भेद भी लिखने हैं आपको। तो नेहा अधिक बोलती है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो गया आपका, अधिक, है ना। अधिक हो गया, तो अधिक किसका हो गया बताओ क्या होगा, नेहा अधिक बोलती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको क्रिया विशेषण की जो आपका जो होता है, क्या होता है इसमें, जब क्या होता है, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताते हैं। तो नेहा क्या बोलती है, अधिक बोलती है, तो इसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। घोड़ा जोर से हिनहिनाया, है ना, तो जोर से हिनहिनाया, तो किस विधि से उसने उसको करे, अपनी क्रिया को किस विधि से करा, किस ढंग से करा, तो ये किस में आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, जोर से, है ना। फिर अंशु कम खाती है ना, अब कम खाना हो गया, क्वांटिटी बता रहा है यहाँ पर, ये भी किसमें आएगा आपका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। श्रेया कोलकाता से आज आएगी, है ना, आज आएगी, है ना। तो आपका क्या बता रहा है, ये क्रिया के क्या बताया इसने, आज आएगी में, बताओ क्या आएगा इसमें, वो शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण तो समय का बोध करा रही है, वो क्या कह रहा है, आ जाएगी। तो ये किसमें लेंगे हम लोग इसको, बताओ, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे, है ना। कोमल फटाफट दौड़ कर गई, है ना, तो किस ढंग से उसने क्रिया करी, है ना, फटाफट से दौड़कर, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्यों आया, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग को बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो उसने कैसी क्रिया करी, फटाफट से दौड़ कर गई, है ना। नरेश भीतर बैठा है, ठीक है, तो ये भीतर है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, भीतर, बताओ, स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा ये भी, है ना। आपका किसके अंतर्गत आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। क्या होगा, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसने कौन से स्थान पे, भीतर, अंदर बैठा है, तो कहाँ स्थान का बोध करा रहा है ये, तो आपका भीतर हो गया और उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। 2 दिन बाद वे फिर आएंगे, है ना, तो इसमें क्या बता रहा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो रही है ना, क्योंकि कब बताया उसने, समय का बोध करा रहा है ये, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर उचित क्रिया विशेषण से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, तो आपको इस पे फिलअप भरने हैं यहाँ पर, है ना। नरेंद्र, है ना, तो इसमें आपका क्या आएगा बताओ, नरेंद्र धीरे से खिसक गया, धीरे धीरे खिसक गया, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मालिक ने खूब खाया, ऐसे भी हो सकता है। सुशील एकाएक चला गया, है ना। रमा थोड़ा परिश्रम कर लो, इस तरह के इसको शब्दों का फिल करके क्रिया विशेषण शब्दों को भरेंगे और इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। फिर आपका संबंध प्लस बोधक, तो ये क्या है, संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं आपका संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ये भी आपका उसका अविकारी शब्दों का भाग था इसमें। मुकुल छत के ऊपर बैठा है, घर के आगे बगीचा है, मिताली ने चाकू के द्वारा तरबूज काटा, कक्षा के भीतर छात्र पढ़ रहे हैं, तेज आंधी के साथ बारिश भी आई, है ना। तो आपका क्या था, के ऊपर, के आगे, के द्वारा, के भीतर, के साथ, है ना। तो ये क्या है, तो ये आपका इसमें क्या बता रहे हैं, आपस में संबंध बता रहे हैं, है ना। तो आप इनका दोनों का संबंध बता रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना, तो इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर, क्या बोला, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं,
है ना। तो क्या बोला उसने आगे समझ में आपको, ऐसे अव्यय शब्द मतलब अव्यय मीन्स अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध, है ना, वाक्य के जो अन्य जो शब्द होते हैं से उनके साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। आगे समझ में, है ना। तो इनके जो शब्द होते हैं क्या होते हैं, के द्वारा, के लिए, के समान, की अपेक्षा, के साथ, के कारण, के द्वारा, है ना, के अतिरिक्त, के बदले, के बिना, के पहले, ऐसे कई शब्द हैं जो आप इसको संबंध बोधक के द्वारा इनको लिख सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं। याद रखना हमेशा किसके साथ आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, परंतु जो क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। याद रखना संबंध बोधक अव्यय किसके साथ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। ये याद रखना। जैसे कि इसमें दिखा सविता बाहर खड़ी हुई है ना, तो बाहर क्या है आपका क्रिया विशेषण, है ना, खड़ी हुई क्रिया है। कौन सी क्रिया होती है, क्या होता है, जिससे किसी काम का करना या होना का बोध होता है, तो उसमें खड़ी हुई है, तो ये आपकी क्रिया है और ये आपका उससे पहले आ गया क्रिया विशेषण, उससे पहले आता है। घर के बाहर सविता खड़ी हुई है, ठीक है, तो ये आपकी संज्ञा हो गया घर, है ना, के बाहर संबंध बोधक हो गया, फिर सविता संज्ञा हो गया, ठीक है, और खड़ी हुई है तब इसकी क्रिया है। तो उसने क्या बोला कि जो है संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं। इनके साथ आते हैं, इनके साथ आते हैं, है ना, और जो आपका क्रिया विशेषण है ये क्या आता है, क्रिया से पहले आते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा, है ना। फिर आपकी इसमें एक्सरसाइज है, आपके एक्सरसाइज 2 थी। इसमें दिए गए वाक्यों में उपयुक्त संबंध बोधक आपको भरने हैं, है ना। विद्यालय डैश उपवन है ना, रिक्त स्थान भरना है। तो आप क्या इसको आपको मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या है, विद्यालय से पहले उपवन है, इस तरह से आएगा। ठंड, फिर आपको फिलअप करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। बूढ़ा काँप रहा था, तो क्या आएगा, के मारे, है ना। फिर आपका पुलिस चोर, फिर फिलअप भरना है, के लगी है, पुलिस चोर के पीछे लगी है, इस तरह से आपको भरना है। स्वस्थ न होने अगर जैसा है ना आपका अनुपस्थित रहा है, होने के कारण वह अनुपस्थित रहा है, इस तरह से आपको इसको भरना था। फिर रमेश मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, क्या आएगा, रमेश के अलावा मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। फिर इसमें आपका और था इसमें, फिर कश्मीर से पहले कन्याकुमारी तक मैं घूम चुका हूँ, है ना। फिर आपका या तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, इस तरह से शब्द बनाना है। मैं दूध के द्वारा या दूध के द्वारा रोटी खाता हूँ, है ना। तो आप इस तरह से इसको फिल करोगे आपका। फिर दूसरा इसमें आपका प्रश्न था, दिए गए वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द चुनकर आपको लिखने हैं इसमें, है ना। तो जैसे इसमें था आपका जीवन पर्यंत तुम्हें याद रखूंगा, तो जीवन पर्यंत आएगा इसका। नौकर के द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें क्या है आपका संबंध बोधक शब्द, के द्वारा, है ना। राम के साथ सीता भी वन गई, तो क्या आएगा इसमें, संबंध क्या बता रहा है, राम के साथ, है ना। रविदास के समान ज्ञानी बनो, है ना, किसके तो संबंध बता रहा है, रविदास के समान आपको क्या बनना है, ज्ञानी बनना है। पाठक के साथ दीपा का घर है, तो के साथ, है ना। इस तरह के जो शब्द हैं आपके, इसको आपको बनना है ना। कमला विमला के समान बुद्धिमती है ना। गंदगी से दूर जाकर दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी, तो आपका से दूर से मुक्ति मिलेगी। आयुष के बाद प्रणव कविता सुनाएगा, है ना। तो क्या किसके बाद, आयुष के बाद आपका ये इसमें आएगा संबंध बोधक, संबंध बता रहा है। कल की अपेक्षा आज सर्दी कम है ना, तो की अपेक्षा। भगत सिंह के पीछे पूरा भारत था, है ना, तो संबंध क्या आएगा, के पीछे पूरा भारत था। तो इस तरह से रात्रि से पूर्व रेल अजमेर पहुंचेगी, से पूर्व, तो ये शब्द क्या है आपका, संबंध बोधक शब्द है, इनको आपको चुनकर लिखना है। और ये एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में करोगे। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा जब एक्सरसाइज कराऊंगी और जो है इसके भाग, तो मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगी। धन्यवाद।